क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वहां कोई नहीं है? क्या होगा अगर वो सिर्फ एहसास ना हो बल्कि कुछ सच में मौजूद हो? डर के किस्से चैनल पर ऐसे ही और भी खौफनाक किस्से सुनने के लिए जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के 2:17 हो रहे थे। आदित्य की नींद अचानक खुली, बिना किसी वजह के। कमरे में पूरा सन्नाटा था, इतना कि उसे अपनी दिल की धड़कन भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। उसने करवट बदली, तभी उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी वह एहसास जा नहीं रहा था। उसने मोबाइल उठाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन लॉक की, उसे पीछे से एक बहुत हल्की सी आवाज आई। अब दिखा क्या? आदित्य का शरीर जम गया। वो धीरे धीरे पलटा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। अगली सुबह आदित्य ने सोचा यह सिर्फ सपना था, लेकिन जब वो बाथरूम में गया, आईने पर उंगली से लिखा हुआ था, तुमने मुझे देखा था। उसके हाथ कांपने लगे। ये किसने किया? वो फ्लैट में अकेला रहता था, दरवाजा अंदर से लॉक्ड था, खिड़कियां बंद थीं। फिर ये किसने लिखा? 3 दिन बाद अब हर रात 2:17 पर उसकी नींद खुलने लगी। हर बार वही एहसास, कोई उसे देख रहा है। लेकिन अब एक और चीज जुड़ गई थी, कदमों की आवाज, धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर। और हर बार जब वो दरवाजा खोलता, आवाज बंद हो जाती। एक रात उसने तय किया आज वो जागता रहेगा। घड़ी ने 2:16 दिखाया। उसने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चुपचाप लेट गया। 2:17 कदमों की आवाज शुरू हुई। इस बार बाहर नहीं, कमरे के अंदर। धप धप धप। कोई उसके बेड के चारों तरफ चल रहा था। उसकी सांसें रुक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और तभी उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट हुई। तू सोने का नाटक अच्छा करता है। आदित्य ने हिम्मत की और आंखें खोल दी। सामने कुछ नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कैमरा खुला था और उसमें जो दिख रहा था वो आदित्य नहीं था। कैमरे में उसके पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। लंबा, झुका हुआ चेहरा, पूरी तरह अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। फिर उसने दोबारा स्क्रीन देखी। अब वो आकृति उसके बिल्कुल पास थी। अचानक स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, अब 13 नंबर है। अगली सुबह पुलिस को आदित्य का कमरा खुला मिला। सब कुछ ठीक था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। बस बेड के पास फर्श पर मोबाइल पड़ा था और उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में आदित्य सो रहा था और धीरे धीरे एक परछाई उसके अंदर समा रही थी, जैसे कोई उसके शरीर में घुस रहा हो। और आखिरी फ्रेम में आदित्य की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो आदित्य नहीं था। 3 हफ्ते बाद वही फ्लैट नए किराएदार को दे दिया गया, कमरा नंबर 307। पहली रात 2:17 पर उसकी नींद खुली और उसे वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो आज रात 2:17 पर एक बार उठना। अगर तुम्हें भी लगे कि कोई देख रहा है तो पीछे मत मुड़ना।